जी, शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग बहुत सत्संग है, बट ये मैं रिकॉर्डिंग जो कर रही हूँ, पहला रिकॉर्डिंग है मेरा, तो अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी। ये सत्संग मेरे भाई का है। मेरे भाई की एकदम तबीयत खराब हो गई थी, उनके सर में दर्द हो रहा था, बट हमें पता नहीं चला कि क्या बीमारी है। हमने सोचा शुगर की वजह से है, बीपी की वजह से है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने चेकअप करवाया। हम चेकअप करवाने के लिए जब हम लेके गए तो वहीं पे उनको फिर से अटैक पड़ा दर्द का। सर एकदम बहुत तेज सर में दर्द हो रहा था 2-4 दिन से। पहले भी होता होगा पता नहीं, क्योंकि वो त्रिपुरा रहते थे बहुत दूर, और गुरु महाराज जी ने देखो त्रिपुरा से यहाँ पे दिल्ली में उनको बाय फ्लाइट भेजा, और बड़े आराम से, कोई उस टाइम प्रॉब्लम नहीं हुई, और घर में आके एकदम दिक्कत ज़्यादा हो गई। और जब हम उनका चेकअप तो वहाँ पे बत्रा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एकदम अटैक पड़ गया। फिर उनका सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन में उनको निकला कि उनको ब्लड ट्यूमर है। तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा हो गया है, तो आपको इनका ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। बट हम लोग सोचे थे कि हम और भी एडवाइस ले लें और हॉस्पिटल की। तो फिर मेरी भाभी है, वो भाभी मेरी मम्मी और उनकी बेटी भाभी की, वो तीनों जने एम्स में लेके गए। एम्स में भी कुछ नहीं हुआ। उस दिन बारिश का दिन था। फिर सफ्दरजंग लेके गए, और उस दिन मैं सत्संग में थी। जब मैंने फ़ोन किया तो वो कहते ऐसे ऐसे हो गया, और मेरे को एकदम ही घबराहट होने लगी। जब वो सफ्दरजंग लेके आए तो फिर मैं भी भागी कि नहीं, घर में बैठे बैठे बहुत मतलब अजीब सी सोच आती है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेहोश हो गए थे, अपनी सुध बुध खो दी थी उन्होंने। फिर मैं यहाँ से अपने घर से गई तो मैं जल प्रसाद लेके गई थी साथ में। तो संगत जी वहाँ पे मैंने जाते के साथ ही वो शिफ्ट कर रहे थे स्मार्ट मैक्स में, क्योंकि सफ्दरजंग में भी कुछ नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लग रहा था, तो वो एकदम सुध-बुध खोए हुए थे। तो हमने सोचा कि हम स्मार्ट मैक्स ले जाते हैं। स्मार्ट मैक्स लेके गए तो हमने उसी टाइम मैंने सफ्दरजंग में ही उसको जल प्रसाद पिला दिया था। तो जल प्रसाद पिलाते ही उसकी आँखें खुल गई, और मैंने सबको ही पिला दिया था। फिर मैंने कहा गुरु महाराज हमारे साथ ही रहना, और मैं आगे बैठी थी। जैसे ही मैं सफ्दरजंग से निकलने लगी तो आगे गुरु महाराज जी की गाड़ी, गुरु जी जय गुरु जी लिखा हुआ था, तो शुक्राना गुरु जी। फिर शुक्राना गुरु जी आप साथ में ही, और साथ में ही रहना। और हम जब मैक्स में गए तो मैक्स में अभी घुसे ही थे, तो वहाँ पे एक ऑटो वाला खड़ा था, एकदम सामने जय गुरु जी लिखा हुआ था। तो मैं कहा शुक्राना गुरु जी। फिर वहाँ पे कह रहे कि हार्ट का ऑपरेशन होता है, ये माइंड का कोई ऑपरेशन नहीं होता, दिमाग का, तो आप स्मार्ट मैक्स में लेके जाओ। स्मार्ट मैक्स में लेके गए तो भी 1:30 बज गया था रात का हमें। तो मैंने कहा गुरु जी अब तो आप नज़र नहीं आओगे, अब कैसे होगा। तो आप 1:30 बजे कहाँ नज़र आओगे। तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे, सामने मैं सबसे सामने, जब हम स्मार्ट मैक्स ले सॉरी होली फैमिली जब लेके गए, स्मार्ट मैक्स से होली फैमिली लेके गए जब 1:30 बजे थे, क्योंकि स्मार्ट मैक्स में भी वहाँ भी कोई भी बेड खाली नहीं था। फिर एक लेडी थी, उन्होंने बोला होली फैमिली ले जाओ, वहाँ पे इलाज शुरू हो जाएगा। फिर हम होली फैमिली लेके गए। होली फैमिली जब 1:30 बजे थे तो मैंने कहा गुरुजी अब तो आप नज़र नहीं आओगे, 1:30 बज गए, आप कहाँ नज़र आओगे। और मेरा एकदम फेस दूसरी साइड था, एकदम मैं घूमी आगे, सबसे आगे बैठी हुई थी, देखा वहाँ पे जय गुरुजी गाड़ी जा रही। मैं कहा शुक्राना गुरुजी आप बिल्कुल एकदम, मतलब वो गाड़ी ऐसे थी कि जैसे मेरा एकदम फेस पलटे और मैं एकदम देखूं, मतलब वो मेरे लिए खड़ी थी, जैसे चल रही थी मेरे लिए थी, खड़ी थी कि वो जैसे फेस पलटेगा वैसे मैं आगे होंगी। तो मैंने कहा जय गुरु शुक्राना गुरु जी। फिर हम होली फैमिली गए। होली फैमिली में उनका इलाज शुरू हो गया। इलाज शुरू हुआ, और फिर उन्होंने वही बोला कि ऑपरेशन ही होगा। और मतलब कि जल प्रसाद पीते के साथ ही उन्हें होश तो आ गया था, अपने होश में हो गए थे वो, धीरे 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 होश में आ गए थे जल प्रसाद पीते के साथ। और फिर उसके बाद होली फैमिली बोला ऑपरेशन ही होगा। फिर भैया सरकारी नौकरी है तो उनका कार्ड नहीं चल रहा था वहाँ पे। फिर हम लोग कहते स्कॉट ले जाओ, वहाँ पे आपका कार्ड चल जाएगा। तो हम वहाँ ले गए। वहाँ पे मैं कहा गुरुजी आप कहीं इधर उधर मत भटकाना, अब यहीं पर ही आप करवा देना। फिर वहीं पे गुरुजी ने वहाँ पे भी करवा दिया। तो शुक्राना गुरुजी वहीं पर ही एडमिट हुए वहीं। फिर
ऑपरेशन होना था उससे पहले, लेकिन उनको बोला हुआ था कि ऑपरेशन होगा माइंड का, बट होना तो है ही, पर होने के बाद उनको पैरालिसिस हो जाएगा, आधा हिस्सा, या तो आँखें चले जाएँगी, पैरालिसिस भी हो सकता है, आँखें भी जा सकती हैं, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। तो मैं हम इतना डर गए थे, क्योंकि वो जो इंसान बिल्कुल बैठता नहीं था, इतना मतलब कि सब काम में फुर्तीला था, तो हम लोग सोच-सोच के इतने परेशान हो गए थे, वो खुद कैसे वो हैंडल करेगा? फिर हमने उसको बताया भी नहीं था कि उसको ये प्रॉब्लम है, ऑपरेशन के बाद तेरे को ये हो जाएगा, बट फिर भी मैंने उसको धीरे-धीरे बता दिया, क्योंकि एकदम ऑपरेशन के टाइम पता लगता तो उसको फिर एकदम झटका लगता। बट डॉक्टर ने भी फिर मेरे बताने के बाद डॉक्टर ने भी बता दिया था फिर सब कुछ, कि नहीं, हम भी पेशेंट को सब कुछ बताएँगे। और फिर चलो ऑपरेशन का हो गया। फिर मैं घर आई थी अपने ससुराल, तो मैंने कहा घर का भी देखना था, तो एकदम मेरी जो ताई जी की लड़की हैं वो भी, मतलब कि गुरुजी ने उनका भी हाथ थामा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि जल प्रसाद माथे पे लगाया है, पिलाया है? तो मैंने अपने मम्मी ने बोला कि जल प्रसाद ले आइयो माथे में। मैं कहा हाँ, जल प्रसाद माथे पे तो नहीं लगाया। मैं कहा हाँ, गुरुजी की जल वर्षा हुई थी तो मेरे पास पड़ी थी एकदम मेरे दिमाग में। मैं कहा हाँ हाँ, मैं ले जाऊँगी, लेके आऊँगी मैं। फिर मैं वो लेके गई, 2 मतलब कि 1 ढक्कन लेके गई मुश्किल से, क्योंकि थोड़ा-सा ही पड़ा था मेरे में। मैं कहा चलो थोड़ा-सा भी बहुत है, ज़रा-सा भी लग जाए। लेके गई, उस दिन रात को मैंने उसको माथे पे लगाया, उसके गले में लगाया, उसे पिलाया। फिर उस दिन भाभी और मम्मी को मैंने बाहर ही, मतलब कि बाहर ही सुला दिया, और मैं उसके पास ही थी सोफ़े पे लेटी हुई, वो बेड पे लेटा हुआ था, और मेरे को नींद पड़ गई, और सपने में एकदम कोई वाइट कपड़े वाला आया, और उसके एकदम सराहने के पास मुड़ के ऐसे घूम के गए और कुछ पढ़ने लगे, मतलब कि माथे के पास मुँह करके पढ़ने, कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तो एकदम मैं सपने में ऐसे देख रही हूँ उनको, और वो पंजाबी में जब बोलने लगे ना, तो वो ठेठ पंजाबी बोलते थे गुरुजी। तो गुरुजी, मैं क्या गुरुजी आप, मैं क्या गुरुजी आप, पर वो मंत्र जाप करते जा रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ गुरुजी आप, गुरुजी आप, और फिर एकदम ही वो गायब हो गए, और एक वॉल सी आ गई मेरे सपने में, वहीं पर ही बैठे, मैं सोफे पे बैठी हुई, और एक फ्रेम था, फ्रेम में ही ना 2-3, मतलब कि फ़ोटो चेंज, उसी मतलब कि फ्रेम में 2-3, एक तो गुरुजी की, माता रानी की, और 1-2 और थी, वो मुझे नहीं पता, एकदम चेंज होती जा रही बार-बार। मैं बोली जा रही, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना और फिर मेरा सपना टूट गया। सुबह फिर उसके बाद आप मानोगे, क्योंकि जल प्रसाद जैसे ही मैंने लगाया था, तो ऐसे लगा था कि गुरुजी का स्वरूप माथे पे है। मतलब कि उसके बाद ही, जल प्रसाद लगाने के बाद ही, मेरा डर जिसे कहते हैं बिल्कुल ही गायब हो गया था। मन, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मैं ही डरती थी, और मैं हूँ डरपोक, तो सबसे ज़्यादा मैं ही डर, और मेरा तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अंदर से 1% भी डर नहीं रहा था। वो जल प्रसाद जब माथे पे लगाया, तो ऐसे लगा कि गुरुजी का स्वरूप माथे पे है। तो शुक्राना गुरुजी। और ऑपरेशन हुआ, अच्छा खासा ऑपरेशन हो गया, ना उसको पैरालिसिस हुआ, ना उसको आँखों में कोई इफ़ेक्ट आया। बट बाय गॉड, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा था ना उसका, जो 27 साल पुराना था, कि हम लोग करेंगे तो ब्लड एकदम निकलेगा, तो हम कैसे करेंगे, वो दिखाई भी नहीं देगा वो हमको। और डॉक्टर भी हैरान कि ना कोई ब्लड निकला, जो भी ब्लड निकला वो भी साफ करके हमने वही ब्लड उसको चढ़ा दिया। तो मतलब वो कह रहे, हम खुद एकदम मतलब कि वो थे कि हमने कैसे ले लिया ये केस, हमें नहीं लेना चाहिए था, काफ़ी हार्ड केस था ये। तो अमेरिका से फिर डिस्कस भी किया सब कुछ, पर नॉर्मल हो गया। डॉक्टर भी कह रहे कि देखो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आई, मतलब वो भी कह रहे कि ये कैसे हो गया। और फिर उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ, वो एकदम वो ना हाइपर सा होने लग गया, कोई माइंड को छेड़ा है तो थोड़ा होना ही था उसको। तो आईसीयू में था, तो कह रहा मेरे पास रुको, मेरे पास, और आईसीयू में रुकने नहीं देते, तो बड़ा वो चिल्ला रहा था। फिर उसको फिर बेहोशी का टीका लगा दिया, और मेरे को घर वापस आना था, और 6:30 बजे मिलने का टाइम था। मैंने कहा नहीं, बेहोशी में है कोई बात नहीं, मैं मिल के जाऊँगी अंदर। और मैं गई, उस टाइम मेरे को फ्रेगनेंस भी आ गई गुरुजी की, बाहर ही बैठे-बैठे बड़ी फ्रेगनेंस सी आ रही थी, और मैं अंदर गई, और मैंने लॉकेट पहना हुआ था, वो लॉकेट मैंने हाथ में उतारा, और उसके हाथ के पास रखा गुरुजी का लॉकेट, और मंत्र जाप, जब तक मैं खड़ी थी मंत्र जाप करती रही, करती रही, करती रही, करती रही,
और उसके बाद मैंने शाम फिर मैं आ गई, आधा घंटा मैंने मंत्र जाप किया और फिर मैं घर अपने ससुराल आ गई। फिर अगले दिन सुबह मम्मी मिलने गई, पर वो फिर हाइपर नहीं हुआ, तो मैं क्या शुक्राना गुरु जी, इतना साथ देते हैं, इतना साथ देते हैं। उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हो गए सब, फिर घर गया। घर जाने के बाद बार बार यही बोलता, बेबी मेरे को ना नींद नहीं आती, मैं ना सोता हूँ ना एकदम डर जाता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है जैसे मतलब कि कोई मुझे मार देगा अगर मैं सो गया तो, कोई दबा देगा मेरे को। तो उस दिन हमने मिलने जाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मिले नहीं थे, मैं कहा चलो हम मिल के आते हैं। तो हम फिर हम मिलने गए। फिर मैंने स्वरूप तो दिया हुआ था, छोटा सा स्वरूप, वो गुरुजी का वहाँ पे रखा उसके पास ऊपर माथे के पास उधर। और फिर तो लॉकेट मेरे हस्बैंड ने भी पहना था, मैंने भी पहना था। तो अब मेरा लॉकेट निकल निकल उसका एक तो माथे का ऑपरेशन हुआ, तो बड़ा वाला धागा चाहिए था, तो मेरे पास छोटा था, तो मैंने अपने हस्बैंड का, वो भी मेरे को ब्लेसिंग मिली थी, मतलब कि मेरे को लोहड़ी पे एकदम समा जो मिलती है फुलियाँ वगैरह, उसमें मेरे को ब्लेसिंग मिली थी गुरु जी की, लॉकेट सब वो। तो वो इन्होंने पहना हुआ था मेरे हस्बैंड ने। फिर मैं, इनका जो धागा था बड़ा था, तो फिर मैंने इनके गले से उतारा। मैंने कहा, मैंने अपने भाई को बोला तू पहनेगा? कहता हाँ हाँ पहन लूँगा, तू ऐसे करियो, ये नहीं, ये मत उतार, अपने गले के मत उतारो, तुम घर पे है तो घर से ले आना। मैं कहा नहीं नहीं तू अभी पहन ले, कोई बात नहीं, घर में जो है वो मैं इनको बाद में पहना दूंगी जाके। और उसको सपने भी आते थे बुरे बुरे, और डरता भी बहुत था। तो मैंने उसके गले में पहनाया और फिर हम लोग घर आ गए। और घर आते आते मैं गुरुजी को भी यही बोल रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ लाज रखना अपनी संगत की। मैं देखो मैं लॉकेट पहना के आई हूँ, अब उसको डर नहीं लगना चाहिए, उसको बुरे बुरे सपने नहीं आने चाहिए, बस अपनी संगत की लाज रखना, संगत की लाज रखना। मैं ऐसे बोलती आई हूँ। आके भी घर में मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने अरदास करी। और अगले दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तेरे को नींद आ गई थी? कहता हाँ बेबी मेरे को नींद भी आ गई थी, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा, मेरे को बुरे बुरे सपने भी नहीं आए। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। और वो फिर उसको हम बड़े मंदिर भी लेके गए शुक्राना करने के लिए। मैं भी, क्योंकि वो इतना मानते नहीं है हमारे घर वाले, तो फिर मैंने तो गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी मैं तो ज़रूर आऊँगी शुक्राना करने, मैं इनका नहीं मैं कह सकती। बट फिर भी देखो गुरुजी ने वो बार बार, मैं अरदास भी करी थी, गुरुजी भैया को भी बुला लो, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता। तो उसने एकदम ही बोला मेरे को फ़ोन करके थोड़े टाइम बाद, जब थोड़ा सा चलने फिरने वाला हो गया, कि बेबी कब जाना है? मैं कहा तुम चले जाओ, मैंने तो शुक्राना कर, नहीं नहीं तू आएगी तो हम साथ में जाएंगे। फिर मैं गई और हम लोग शुक्राना करके आए गुरुजी का। तो गुरुजी ने ऐसे बताया। और मेरे हस्बैंड का भी बहुत, मतलब कि इतना अच्छा सा, जब मेरे हस्बैंड बीमार थे तभी गुरुजी हमारे पास आए थे। तो वो सत्संग मैं दोबारा फिर करूँगी। अभी तो मैं अपने भैया का ही सत्संग कर रही थी, जो मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल था। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज अब कैसे कैसे करते हो समझ ही नहीं आता। तो लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। और ये सब गुरु जी बुलवाते, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मेरा पहला सत्संग है शुक्राना सत्संग। तो लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग मैं और करना चाहती हूँ, जो मैं बाद में करूँगी। और गुरुजी के सामने बैठी हूँ, तो गुरुजी को पता है मैं किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। वो गुरुजी ने अभी कराया नहीं है, वो कराएंगे जब, तो मैं फिर सत्संग करूँगी। हाँ मैं अपने अंकल जी का भी करूँगी, फिर से मौका मिला तो। शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों को सादर प्रणाम, गुरु जी के चरण कमलों को शत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, अगर हमसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो रही हो, भूल चूक हो रही हो, माफ कीजिएगा। और जो भी गलती भूल चूक हो जाए मुझसे, महाराज माफ कर दीजिएगा। और जो हमने जन्मों जन्मांतर में अपने बुरे कर्म किए हैं, कर्मा माफ कर दो गुरु जी महाराज। हमारी जो भी गलतियां भूल चुके हैं, पाप दोष हैं, कर्मा माफ कर दो गुरु जी महाराज, बख्श दो कर्मा।
नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत दिबला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत दिबला, सरबत दिबला। गुरु जी महाराज की कृपा से ऑफिस जाते टाइम रास्ते में बटरफ्लाई डेली दर्शन होते हैं, डेली दर्शन देते हैं गुरु जी महाराज बटरफ्लाई के रूप में। और कई बार मुझे मोर के भी दर्शन हुए। एक दिन नहीं, मुझे 3 दिन मोर के दर्शन हुए हैं। एक दिन ट्रेन से जा रहे थे तो मुझे मोर की दर्शन हुई, और एक दिन हम फील्ड में थे तो हमारा काम फील्ड का होता है, हम फील्ड में भी जाते हैं। वहाँ पे भी मुझे गुरु जी की कृपा से मोर के दर्शन हुए थे। और तीसरा दिन 3 मोर एक साथ मुझे दर्शन हुए थे। इस प्रकार 3 बार मुझे गुरु जी मोर के रूप में दर्शन दिए। और चौथा मोर जो थे वो छत के ऊपर बैठे हुए थे, और करीब 5 से 10 मिनट तक हम लगातार वहीं खड़े रहे और उनको देखते रहे। और बहुत प्यारी मोर थी। गुरु जी की कृपा से 3 दिन मुझे मोर के दर्शन हुए, और बटरफ्लाई मुझे डेली दर्शन होते हैं। गुरु जी की इच्छा से डेली मुझे बटरफ्लाई दर्शन होते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा अपरंपार है। गुरु जी महाराज की कृपा से सारी समस्या खत्म हो गई है। जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम थी, समस्या थी, सारी खत्म हो गई। गुरु जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो गया है, सब कुछ चंगा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पहले मैं बहुत परेशान रहता था, अब मैं गुरु जी की कृपा से खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। मेरी लाइफ हैप्पी हो गया है। गुरु जी की कृपा से हैप्पी से भी ऊपर हो गया है। गुरु जी की कृपा से मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। गुरु जी की कृपा से सारी समस्या मेरी खत्म हो गई है, और जो भी कुछ बची कुची है वो भी गुरु जी की कृपा से सारी समस्या मेरी खत्म हो जाएगी। गुरु जी हमारे महाशिव हैं, सदाशिव हैं। गुरु जी महाराज मुझे 2 बार 3 बार मुझे चालान होने से बचाए हैं। 3 बार मुझे इस प्रकार चालान होने से बचाए हैं। एक बार मेरी गाड़ी पकड़ लिए थे गुड़गांव में, तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, मैं बचाओ गुरु जी, मुझ पे दया करो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से चालान हुआ मेरा 500 रुपए के चालान हुए। दोबारा फिर एक दिन पकड़ लिए थे मुझे, तो गुरु जी की कृपा से उस दिन मेरी चालान ही नहीं हुई। मैंने बोला गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, गुरु जी इस मुसीबत से निकालो, बचाओ गुरु जी। तो उस दिन चालान हुई। तीसरे दिन गुरु जी की कृपा से फिर मुझे एक दिन पकड़ लिए। तो तीसरे बार जो हुआ उसमें भी 500 रुपए का ओनली चालान हुआ। उसमें मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी बचाओ मुझे, गुरु जी बचाओ। तो वो 500 रुपए के ही चालान में गुरु जी मुझे मतलब बचा लिए। अब गुरु जी की कृपा इतनी है संगत जी कि हम आपको क्या बताएं। गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा ही मदद करते रहते हैं। बहुत तरह की लाइफ में मुसीबतें थी, बहुत तरह की लाइफ में स्ट्रगल थी। गुरु जी की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे सारी समस्या खत्म होते जा रही है। संगत जी गुरु जी पे भरोसा रखिए, गुरु जी पे विश्वास कीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी की गुरबानी सुनिए, गुरु जी का सत्संग सुनिए। इसी में सबकी भलाई है। संगत जी हमसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, गुरु जी महाराज हमसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। गुरु जी महाराज हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरु जी महाराज हमारे गुरु से बड़ा कोई नहीं, हमारे गुरु जी महाराज से बड़ा कोई नहीं है।
हमारे गुरु जी महाराज सुप्रीम है। हमारे गुरु जी महाराज सरकारों के सरकार हैं। हमारे गुरु जी महाराज राजाओं महाराजाओं के राजा महाराजा हैं। हमारे गुरु जी महाराज बख्शनहार है, पालनहार है, दाता है। वो मांगते कुछ नहीं, सिर्फ देते हैं। और कितने भक्त जनों के संकट, कितने संगत जी के संकट गुरु जी ने हरे हैं, ये हम शब्दों में नहीं बोल सकते। गुरु जी की बड़ाई हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। गुरु जी जानी जान है, सब जानते हैं किसको कब क्या देना है, किसके लिए क्या अच्छा है, वो गुरु जी से बेहतर कोई नहीं जानते। गुरु जी की कृपा से सब कुछ सही है और आगे भी सही होंगे। गुरु जी इतने मेहर किए हैं, इतनी कृपा की है कि हम अपने शब्दों में नहीं बोल सकते। हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते गुरु जी ने कितने हमारे ऊपर उपकार किए हैं। गुरु जी की कृपा से कुछ ऐसे भी उपकार हैं जो कि मुझे याद नहीं, जो संगत में, जो हम सत्संग में अपनी संगत के साथ, अपनी साथ संगत, प्यारी संगत के साथ हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, माइंड से स्किप हो गए हैं। बट गुरु जी हमारे सब जानते हैं, उनको सब पता है। हमने जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप किए हैं, कितने गलतियां की है, वो सब हमारे गुरु जी जानते हैं। अब लाइफ है, उतार चढ़ाव होते रहती है, जिंदगी है। गुरु जी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे सारी संगत की सारी समस्या दूर हो जाती है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो जिस प्रकार की समस्या हो, सारी प्रॉब्लम का हल हो जाती है गुरु जी के चरणों में आने से। आज मैं गुरु जी की कृपा से हैप्पी हूँ। मेरी जिंदगी में न जाने कितने मुसीबत थे, न जाने कितनी परेशानियां थी, मेरे भाग्य में न जाने कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबत थी, वो गुरु जी ने टाल दी और मेरी भाग्य रेखा को बदल डाली। आज मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आज गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बढ़िया है। गुरु जी हमारे शिव गुरु हैं। गुरु जी महाराज ये हमारे शिव हैं। गुरु जी महाराज जी हमारे शिव गुरु हैं। साथ संगत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु जी महाराज की आज्ञा ये गुरु जी महाराज जो भी हुक्म देते हैं उसका पालन कीजिए। और गुरु जी महाराज ही सब कुछ है। गुरु जी महाराज से ऊपर कुछ नहीं है। मेरे गुरु सबसे बड़े हैं, मेरे गुरु जी महाराज सबसे बड़े हैं। गुरु जी महाराज से ऊपर कुछ नहीं है। इस संसार को चलाने वाले, इस संसार को देख रेख करने वाले, इस संसार का पालन पोषण करने वाले हमारे गुरु जी हैं। जब हमारे गुरु जी सबसे ऊपर हैं और जब गुरु जी महाराज हमारा हाथ पकड़े हुए हैं तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी साक्षात हमारे शिव गुरु हैं। गुरु जी साक्षात सदाशिव हैं, महाशिव हैं। तो हमें किसी तरह की भय और चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सदा ही अंग संग रहते हैं। और जो गुरु जी की संगत है, गुरु जी
अपनी संगत के साथ सदा ही रहते हैं। इसलिए गुरु जी की रजा में राजी रहिए और गुरु जी की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु जी से बड़ा कुछ नहीं है। गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। गुरु जी हमारे भोले बाबा हैं, भोले भंडारी हैं, महाशिव भोले भंडारी हैं, शंकर दानी है, भोले दानी है। इनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विश्राम करना चाहूंगा। गुरु जी की इच्छा से आगे गुरु जी की हुक्म होगी तो सत्संग शेयर होगी। जो भी मुझसे गलती भूल चूक हो गया हो माफ कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी महाराज, जो भी हमसे गलती भूल चूक हो गई हो सत्संग में माफ कर दीजिएगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दिबला, सरबत दिबला, सरबत दिबला। सबका भला करो गुरु जी, सारी संगत का भला करो गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। जय गुरु जी। गुरुपा की कृपा से मैं आज संध्या वेले ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। जिससे गुरु जी डेली कहते हैं कि बेटी संध्या वेले शुक्राना सुनाओ। सबकी हाजिरी लग गई है और तेरी हाजिरी रह गई है, बेटी अपना सत्संग सुना। तो मैं गुरु जी के गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा को बारंबार प्रणाम। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। काफ़ी दिन से शुक्राना सत्संग सुनाना था। कल का शुक्राना सत्संग बता रही हूँ कि मेरे पति जी किसी काम के लिए गुरु जी से कुछ मांगा होगा, हाथ जोड़ा होगा, मुझे नहीं पता है। वो बता रहे थे कि गुरु जी ने मेरा कुछ काम बनाया है, उसके लिए शुक्राना बोल देना। तो मैं पति जी की तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बोल कहती हूँ और उनका शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी पति जी नौकरी करते हैं तो उनको ब्लॉक से, जिस ब्लॉक में रहते हैं अपने पास के गांव में मौदहा में, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होने के लिए उनको सुनवाई आ गई थी। उन्होंने मन में सोचा होगा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी बचा लो, मेरा ट्रांसफ़र न हो। तो वैसे ही हुआ कि गुरुजी ने बचा लिया और उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वो इसी ब्लॉक में रहना चाहते थे तो वो उनको गांव वही मिल गया, वही ब्लॉक में रहने दिया। इसके लिए गुरुजी को लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे बहुत मिलती है। गुरुपा ने मुझे सुबह से तितली के 2 बार दोपहर में दर्शन दिए। पीली और हरे कलर की 2 तितलियां मेरे आसपास से निकल गई थी, ताकि बत्ती चेक करने वाले आए थे तो सबकी लाइट काट रहे थे और मैंने सोचा कि हमारी लाइट कहीं काट ना दें। तो जो कि
ज़्यादा बिल भी नहीं था और जमा भी करते रहे हैं, पहले से ज़्यादा रुपए नहीं देने के लिए थे, कमी बिल आया था। तो हमने सोचा हमारी भी कट जाएगी, लेकिन गुरुपा ने हमारे पास से 2 बार तितली रूप में निकले कि बेटी जैसे कह रहे हो कि चिंता ना कर और तुम्हारी लाइट नहीं कटेगी। तो वैसे ही हुआ कि लाइट हमारी नहीं कटी थी और जो थोड़े बहुत पैसे होंगे तो ज़रूर जमा हो गए होंगे, कर दिया। अब गुरुजी के काफ़ी दिन से मैसेज आते थे कि बेटी तुझे मैं दर्शन दूंगा। तो गुरुजी तो तितली रूप में दर्शन देते ही रहते हैं। आज मैंने सोचा ही था, मन में सोचा ही था, पूजा कर रही थी, घर में छोटा सा शिवलिंग है तो वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ सुबह सुबह। तो जल चढ़ाए रही थी और मन ही में सोच रही थी कि गुरुजी दीपावली के बाद से मुझे गुरुजी के मोर रूप में दर्शन नहीं हुए हैं, न मोर की आवाज़ आई है और न मोर दिखी है। मन ही में सोचा था। और जब काफ़ी देर बाद खाना बना करके और गुरुजी को भोग लगा के और सबको खाना खिला के जैसे मैं छत में गई कपड़ा फैलाने के लिए, तो वहाँ पर मोर बैठी थी। तो मैंने सोचा कि अरे, मैंने तो मन ही में सोचा था कि गुरुजी के मोर रूप में दर्शन नहीं हुए काफ़ी दिन से और ना ही मोर की आवाज़ आती है अब। पता नहीं मोर कहाँ चली गई, जो कि 3-3 4-4 मोरे आसपास पेड़ों में बैठी रहती थी हमारी छत के, और अब काफ़ी दिन से नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा है था और गुरुजी मोर रूप में तुरंत ही दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपको मोर रूप में दर्शन देने के लिए। और मुझे 3 दिन बराबर लगातार, इससे पहले 3 दिन सफ़ेद कबूतर के दर्शन जोड़े पे, सफ़ेद जोड़े से कबूतर मुझे डेली दिखते हैं। डेली हमारे मेरी छत के ऊपर से आसपास 3-3 बार 4-4 बार उड़ के इधर से उधर उड़ते हुए मुझे बिल्कुल सामने से मेरे सर के ऊपर से सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुपा ने मुझे 3 दिन से बराबर दर्शन देते रहे हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा को सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। बहुत लख लख शुक्राना गुरुपा को, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा को। और बाकी ग्रे कलर की, नीली कलर की कबूतर तो बहुत सारे दिखती है, सारा दिन दिखती रहती हैं। जैसे मैं छत में जाती हूँ तो कबूतर रहते हैं। और 6-7 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, एक काली कलर की तितली मेरे घर पे आई थी। जैसे मैं बरामदे में बैठ के खाना खा रही थी तो सफ़ेद काली तितली आके और किचन में चारों तरफ से फेरी लगाई और मेरे चारों तरफ से फेरी लगाई। जैसे मैं बैठकर खाना खा रही थी तो मेरे गिर तितली घूमी, गिर चक्कर लगाया और सर के ऊपर से कई बार चक्कर लगाए और फिर गिर पंखे के आसपास घूमती रही और आगे बराबर से दीवार में बैठ गई, किचन के दरवाजे के बगल से बैठ गई। और मैं देख रही थी ये तो आई तितली, लेकिन गई कहाँ। फिर मैंने अच्छे से देखा तो दरवाजे के बगल से बैठी थी और काफ़ी बड़ी तितली थी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ताकि गुरुजी का मैसेज काफ़ी दिन से आता था कि बेटी मैं तेरे घर आऊँगा और शाम के टाइम आऊँगी, शाम टाइम आऊँगा और मुझे पहचान लेना, तेरे किचन को ब्लेस करने आऊँगा। तो मैंने सोचा कि थैंक यू गुरुजी, आपने कहा था और आप आ भी गए। और जब काली तितली आई थी इसके पहले 1 महीने पहले एक सफ़ेद कलर की तितली भी आई थी। तो बरंडा में बहुत देर तक बरामदे में बैठी रही थी चटाई में। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा को। अब मैं गुरुजी से काफ़ी दिन से जुड़ी हूँ। मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुपा ने मुझे जोड़ा था 2023 सितंबर से। गुरुजी मुझे अपने आप, मेरा हाथ खुद थामा था और मुझे जोड़ा था। मैं गुरुजी इससे पहले गुरुपा को कभी नहीं देखा था, न कभी जानती थी, न उनके बारे में सुना था। और मैं यहाँ पर हमीरपुर गांव एंगोटा से गुरुपा की बेटी हूँ, जिससे यहाँ पर कोई संगत नहीं है, कोई गुरुपा को नहीं जानता। और हमारी गाड़ी पे स्टिकर लगा है गुरुजी का। गुरुजी, जो कोई देखता है तो बोलते हैं ये कौन से गुरुजी हैं, और गुरुजी गाड़ी में लिखा है। बस यही गुरुजी को प्रचार होता रहता है। तो
अपने आप ग्रुपा ने जिसको जोड़ना होगा तो ज़रूर जोड़ेंगे। और हम तो ज़बरदस्ती गुरुजी की संगत नहीं बना सकते हैं। बोलते हैं कि ग्रुपा हमारे गुरुजी हैं और इनसे मिलो, इनकी पूजा करो, इनके दर्शन करो, तो दर्शन करवा देते हैं। अब इतना बहुत है कि ग्रुपा उनको जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे। हम कई कई जगहों में किसी सब रिश्तेदारों में कई जगहों में हमने बताया कि ये मेरे गुरुजी हैं, आप इनको मानो। कोई दुखी होता है तो उनको मैं गुरुजी के दर्शन करवा देती हूँ। और अभी तक मैं अपने घर में ही रहती हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं रहता, ना मैं किसी से ज़्यादा बातचीत करती हूँ, ना मैं बाहर ही जाती हूँ। ताकि बेटी जो है तो बहुत परेशान करती रहती है। बेटी बड़ी 28 साल की है, पागलों की तरह हरकत करती रहती है, तो उसको मुझे देखभाल के लिए बहुत बहुत उसके अंग संग रहना पड़ता है। गुरुपा सब देखते हैं। अब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। उन्होंने कहा है कि बेटी पत्थर की लकीर है, और मैंने वादा किया है कि मैं बेटी को सही कर दूंगा, और तेरे घर की देख रेख मैं सब कर रहा हूँ, तेरे बाहर पहरा बैठा दिया है। अब तू चिंता न कर, तू बहुत रो लिया है, अब रोया ना कर। तू रोती है तो मुझे भी दुख होता है, तू मेरी बहुत प्यारी धी है। गुरुपा मुझे हर तरह से बहुत समझाते रहते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, ताकि हम भी गुरुपा को बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा जैसे कहते हैं तो मेरी प्यारी बेटी है। तो वाकई में मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। अमृत वेले नहीं उठ पाती हूँ उसी लड़के के वजह से। गुरुजी मुझे माफ़ करें। गुरुपा कहते हैं, हम कई बार मैसेज किया कि बेटी अमृत वेला संभाल ले। अमृत वेला मैं तभी संभाल पाऊंगी जब गुरुपा उस लड़की को सही कर देंगे, अच्छी कर देंगे। मैं उठती हूँ, वो इससे पहले उठ के परेशान करने लगती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। वो दिन में कई बार नहाती है, कहीं वो बहुत बेकार बेकार करती है कि जिससे मुझे परेशान होना पड़ता है। अब मैं संगत में नहीं बता सकती हूँ, गुरुपा सब जानते हैं वो क्या क्या हरकत करती है, सब गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं बता पा रही हूँ। और गुरुपा के चरणों में यही अरदास है कि उसको अच्छी कर दे। और गुरुपा की मैं सेवा पूजा सिमरन बहुत करती हूँ और करती रहूँगी। दोनों टाइम गुरुपा की ज्योत जलाती हूँ। गुरु जी को जो बनाती हूँ तो भोग लगा देती हूँ। गुरुपा इसी से मुझसे खुश रहते हैं और कहते हैं, बेटी तू बहुत भोली है। तो तुरंत घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। घर में परेशानी तो आती रहती है, पर ये नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ, दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। गुरुपा जी के आने के बाद भी बहुत अभी घर में दुखी दुखी, सब कुछ दुखी है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि बेटी तू डेली बोला कर कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर दिन अच्छा होगा और अच्छा समय चल रहा है, अच्छा होगा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है, ऐसे बोला कर। तो गुरुपा के सामने जाके ऐसे ही बोलती हूँ। किसी दिन न किसी दिन गुरुपा जी जरूर सही करेंगे, वो मेरे प्यारे गुरुपा हैं। अब उनकी बेटी उनके चरणों में सर झुका के नमन करती है। अपनी बेटी को भी गुरुपा के चरणों में ही डाल दिया है। अब गुरुपा उसकी देख रेख कर रहे हैं। जल प्रसाद बनाती हूँ, लोटा ब्लेस करा लाई थी बड़े मंदिर से, मैं 2 बार बड़े मंदिर हो आई हूँ। गुरुपा गुरुपा की ब्लेसिंग मेरे पास है, 2 स्वरूप है और उनके ब्लेसिंग लोटा भी है और चरण स्वरूप भी हैं और गुरु जी का स्टिकर भी है जो हमने कार में लगाया है। अब गुरुपा जब बुलाएंगे तो फिर आऊँगी बड़े मंदिर, क्योंकि गुरुपा कहते हैं, बेटी वो तेरा मायका है, मैं तेरा पिता हूँ, तू घबराया ना कर, चिंता ना किया कर, रोया ना कर। मुझे दुख होता है तो सारा दिन खुश रहा करो। तो थैंक यू गुरुपा, सब कुछ बताने के लिए थैंक यू गुरुपा, आपको बहुत प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपको पति के काम बनाने के लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने नया घर तैयार करवाने के लिए थैंक यू गुरुजी, घर में खुशियाँ लाने के लिए थैंक यू गुरुजी, जो खुशियाँ लाएंगे आगे थैंक यू गुरुजी, उसके लिए जो घर में सुख संपत्ति
सुख शांति रखते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं समाप्त करती हूँ। आगे फिर नया सत्संग लेके फिर आऊँगी गुरु जी के चरणों में, सारी संगत को फिर सुनाऊँगी। जब तक के लिए सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।